जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखेंगे झील के बारे में, लेक्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार के पुलिस के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो क्लासेस हैं जियोग्राफी के मैं चला रहा हूँ और सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले आपको बता दूँ मैं कि साथियों, आप चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, ज्ञान आरबीएल की प्लेलिस्ट में। वहाँ आपको देखिए भूगोल की एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है जिसमें आपको एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा संपूर्ण दोस्तों इतिहास हमने पढ़ाया, तो यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा। और स्टैटिक जीके हमने पूरा कराया हुआ है, तो आप यहाँ से जा करके पूरा का पूरा स्टैटिक जीके यूपी पुलिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों यह आपकी संपूर्ण हिंदी हमने कराई हुई है, मात्र 82 वीडियो। इनको कर लीजिएगा दोस्तों, और किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा हिंदी, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली तरीके से हमने कराया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा साथियों, अगर आपको चाहिए हमारी ई बुक तो जाइएगा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे जाएंगे दोस्तों ई बुक वाले कॉलम पे। कहाँ पे? ई बुक्स वाले कॉलम पे। तो ई बुक्स वाले कॉलम पे जैसे आते हैं दोस्तों, इस तरीके से आपको जियोग्राफी की भी ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों इतिहास की ये रही, स्टैटिक जीके मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल मिल जाएगी, हिंदी की भी मिल जाएगी। तो जाइए एक बार जरूर देखिएगा। इसके अलावा साथियों कोर्सेज वाले कॉलम में जाते हैं दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर बैच है 2024 के लिए, यूपी SSSC सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, VPO हो, असिस्टेंट अकाउंटेंट हो, ठीक है, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल हो, AGTO हो, यानी कि सभी एग्जाम्स के लिए यूपी SSSC के। और ये सफलता बैच है, सफलता 2.0 बैच दोस्तों। 399 रुपये आपको दोस्तों इसमें संपूर्ण चीज़ें कराई जा रही हैं। ठीक है, 5512 पदों के लिए बहुत ही शानदार तरीके सेलेक्टेड टीचर के साथ। ठीक है, तो ज्वाइन करिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, आज का हमारा जो नया टॉपिक है, हम देखेंगे झील, जिसको हम लेक्स कहते हैं। देखिए झील होता क्या है। तो झील की अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों को जहां जल एकत्र हो जाता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं? झील कहते हैं। क्या बोलते हैं? झील कहते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। पहला है दोस्तों चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आपको मैं बता दूं कि चिल्का झील की खास बात क्या है कि यह भारत की सबसे बड़ी लैगून, या लैगून किसको बोलते हैं दोस्तों? तटीय, यानी कि समुद्री सीमा से लगा हुआ तटीय झील है। ठीक है, यूपी पुलिस में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, तो आप बताइएगा चिल्का झील। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में। और यहाँ भारतीय नौसेना, क्या? भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। चलिए चिल्का झील मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये भारत है, आपका अपना प्यारा भारत है। और दोस्तों यहाँ पे आएंगे जब दोस्तों, ये आपका देखिए ये क्या है? अंडमान निकोबार है, यानी कि बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है दोस्तों। और यहीं पे आपको हमने बताया चिल्का झील कहाँ? उड़ीसा। तो दोस्तों ये आपका राज्य क्या है? ये उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा, और ये देखिए एकदम दोस्तों तट पे स्थित है, यानी कि ये आपका चिल्का झील हो गया। ठीक है, यानी ये क्या है? लैगून झील है, तटीय झील है। ठीक, और सबसे बड़ी, देखिए भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में है। उड़ीसा दोस्तों किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों पूर्वी तट पे स्थित है। क्या? पूर्वी तट पे स्थित है। ठीक है, चलिए। तो साथियों आप देख चुके हैं कि चिल्का झील दोस्तों सबसे बड़ी लैगून या तटीय झील है। उसके बाद बात करते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील दोस्तों कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए मुख्यतः आंध्र प्रदेश में नहीं है, मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, मगर ज़्यादातर हिस्सा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसलिए आंध्र प्रदेश बोलते हैं। यह एक खारे पानी की लैगून झील है, जिसका दोस्तों 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में और 16% हिस्सा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। और यहीं पर दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। ठीक, और दोस्तों बकिंघम नहर इसी झील के पश्चिमी हिस्से से निकाली जाती है दोस्तों, पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील के बारे में याद रखेंगे। ये मुख्यतः दोस्तों आंध्र प्रदेश में 84% स्थित है। और यहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप भी स्थित है, जिससे आप जानते होंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। ठीक है साथियों, अगर मैं पुलिकट झील की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में आपको आना होगा। और आंध्र प्रदेश आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये रहा आपका ये वाला हिस्सा पूरा आंध्र प्रदेश है। ठीक, ये पूरा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश दोस्तों ये देख सकते हैं पुलिकट झील, ये दोस्तों पुलिकट झील है। तो देख सकते हैं दोस्तों इसका 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में और थोड़ा बहुत हिस्सा यानी कि दोस्तों लगभग 16% हिस्सा आपका तमिलनाडु में है। ये आपका पुलिकट झील है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है। ठीक है साथियों, पुलिकट झील हो गया आपका।
चलिए अब तीसरी है बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में, आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2023 में पूछा गया। क्या था कि भारत की सबसे बड़ी व एशिया की दूसरी, देखिए भारत की तो पहली है और एशिया की दोस्तों दूसरी, सेकंड नंबर की सबसे मीठे पानी की झील, क्या सबसे मीठे पानी की झील है ना। तो याद रखेंगे कौन सी होगी, बुलर झील होगी। यानी भारत की पूछे सबसे बड़ी मीठे पानी झील कौन सी, बुलर झील होगी। एशिया की दूसरी पूछ ले तब भी बुलर झील होगी, ठीक है, याद रखेंगे। और इसी बुलर झील पर दोस्तों तुलबुल परियोजना है, क्या है, तुलबुल परियोजना। तो याद रखेंगे बुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर। और दोस्तों जम्मू कश्मीर का कुछ अन्य झीलें भी, जैसे डल झील जम्मू कश्मीर में है, बेरी नाग झील, जानसर झील और नागिन झील, ठीक है। तो आपको दिखा देते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। साथ ही ये आपका भारत है। अब आप ऊपर देखें दोस्तों, ये आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों क्या कि ये रही बुलर झील, ये रही बुलर झील दोस्तों। और ये क्या है, भारत की ताजे पानी की दोस्तों सबसे बड़ी झील है। यहीं डल झील भी मिल जाएंगी, जानसर झील भी मिल जाएंगी, ठीक है, नागिन झील, ये सारी झील आपकी यहीं पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो समझ गए होंगे। चलिए तो दोस्तों बुलर झील पे याद रखें दोस्तों तुलबुल परियोजना भी बनाई गई। अगला है गोविंद सागर झील, दोस्तों पंजाब में स्थित है, ठीक है, पंजाब में स्थित है। याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है दोस्तों, ये मानव निर्मित यानी मनुष्य द्वारा बनाई गई कृत्रिम झील है सबसे बड़ी। और यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से निर्मित, यानी भाखड़ा नागल बांध के द्वारा निकाले गए पानी से इसको निर्मित किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद चुलामू झील, ये सिक्किम में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नहीं है दोस्तों, उसको मैप पे दिखाने वाले नहीं है, आप मैप पे जाके देख लेंगे, ठीक है। चलिए चुलामू झील सिक्किम में, यह भारत की सर्वाधिक ऊंचाई यानी 18,000 फीट पर स्थित झील है। और तीस्ता नदी का उद्गम दोस्तों इसी झील से हुआ, यानी तीस्ता नदी जो है वो इसी झील से निकली हुई है। किस झील से, चुलामू झील से, जो कि कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। लोनार झील की बात कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र दोस्तों, ये खारे पानी की झील है। और देखिए पहला ऐसा झील है जिसको लोग मानते हैं इसका निर्माण दोस्तों आकाशीय पिंड, आकाश से कुछ गिरा है उससे हो गया, या फिर दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। यानी आपसे देखिए अभी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि उल्का पिंड द्वारा निर्मित भारत का एकमात्र झील कौन सा है, लोनार झील। क्या है, लोनार झील महाराष्ट्र का। साथियों अगर मैं लोनार झील आपको दिखाना चाहूँ तो साथियों जहाँ पे आएंगे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आपको पता ही होगा दोस्तों, ये रहा आपका महाराष्ट्र, ये रहा आपका महाराष्ट्र। और दोस्तों यहाँ पे ये लोनार झील स्थित है। ये क्या है, ये दोस्तों ज्वालामुखी से कह सकते हैं, या फिर दोस्तों आकाशीय पिंड से, बहुत पूछा था, आकाशीय पिंड से निर्मित ना, कोई आकाशीय पिंड गिरा दोस्तों और यहाँ पे गड्ढा हो गया जिससे झील का निर्माण हो गया, ठीक है। तो साथियों बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए अगला है दोस्तों लोकटक झील मणिपुर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी झील है। क्या, पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी झील। वैसे कौन सी है सबसे मीठे पानी, अगर भारत के पूछे तो बुलर झील, हम पहले बता चुके हैं, जम्मू कश्मीर वाली, मगर सो पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी पानी झील है। और सो ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों इसी झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ये आपके वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, तो लोकटक झील मणिपुर में याद रखेंगे। साथियों अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिए ये पूर्वोत्तर भारत में आएंगे दोस्तों, ये रहा मणिपुर, और मणिपुर में दोस्तों ये रही लोकटक झील, ये है लोकटक झील। और यहाँ पे देखते हैं तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील स्थित है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठी झील भी कह सकते हैं और फिर सबसे बड़ी झील भी कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है। और तो यहीं पर ही केबुल लामजाओ दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि तैरता हुआ है। क्या, एकमात्र, विश्व में कोई भी ऐसा तैरता हुआ नहीं है, मगर दोस्तों आपके मणिपुर में वो पाया जाएगा, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए साथियों मणिपुर हो गया, लोकटक झील, मणिपुर, केबुल लामजाओ, ठीक है। चलिए अगला है वेम्बनाड झील दोस्तों, केरल में स्थित है। यह मालाबार तट पे स्थित लैगून झील है, बिल्कुल सही। इसी झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहां दोस्तों राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती है। और आपको बता दें सबसे छोटा जो द्वीप है, सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47, ये वो भी इसी पर स्थित है, वेम्बनाड झील, केरल में। चलिए वेम्बनाड झील आपको दिखा भी देते हैं। साथियों आप जब भारत के दक्षिण में आएंगे, और दोस्तों ये है केरल, मालाबार तट है ना दोस्तों, पश्चिमी तट में ये देखिए ये आपको वेम्बनाड झील मिल जाएगा, केरल की वेम्बनाड झील। और केरल में और कौन कौन सी झील हैं, तो अष्टमुदी झील भी है, और है ना सस्थम कोट्टा झील भी केरल में है। तो ये भी याद रख लेंगे दोस्तों, केरल की महत्वपूर्ण झील है, ठीक है। चलिए साथियों वेम्बनाड झील के बारे में आप समझ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं पैंगोंग झील। पैंगोंग लेक दोस्तों आपको पता है लद्दाख में स्थित, यहाँ पर ही भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। अगला है सांभर झील दोस्तों, सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है। यह भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा लवणता मतलब सबसे ज़्यादा नमकीन खारा पानी, ठीक है, इसी झील का है। पुष्कर झील हो गया, पंचभद्र झील हो गया, देवर झील होगा, मसंद झील है ना। देखिए आपको दिखा दें राजस्थान की झीलें। जब साथियों आते हैं आप ये देखिए, ये आपका राजस्थान है, क्या है, ये आपका राजस्थान है। यहाँ पे देखते कौन कौन झील है, राजसमंद है ना, राजमसंद झील, देवर झील और पंचशील भद्र झील है ना, पुष्कर झील,
नक्की झील, सांभर झील सबसे, ये सांभर झील का सबसे लवणता वाली झील है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखते हैं रेणुका झील। रेणुका झील दोस्तों कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। इसका खास बात क्या है कि सबसे छोटा रामसर स्थल है। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो रेणुका झील है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है रूपकुंड झील दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। ये एक हिमानी झील है दोस्तों, यानी बर्फ से ढका हुआ झील है। इसकी खोज 1942 में एच.के. माधवन द्वारा किया गया और उससे यहाँ नरकंकाल मिले थे, यानी रूपकुंड झील में नरकंकाल मिले थे, इसीलिए दोस्तों इसको रहस्यमय झील के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप उत्तराखंड गए होंगे दोस्तों, आपको नैनीताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, भीमताल झील, ये बहुत सारी झीलें आपको मिलती हैं। ठीक है, साथ ही ये हम आ चुके हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में देख सकते हैं दोस्तों, ये सातताल झील हो गया, भीमताल झील हो गया, ये दोस्तों रूपकुंड झील है ना, रूपकुंड झील है, और ये नैनी झील। ठीक, तो ये सारी झीलें आपको कहाँ मिल जाएंगी, उत्तराखंड में दिख जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद बात करते हैं फुलहर झील। फुलहर झील कहाँ है, पीलीभीत में है। और दोस्तों इसे गोमत ताल भी कहते हैं, फुलहर झील को हम गोमत ताल कहते हैं। यहाँ से गोमती नदी निकलती है। और दोस्तों गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो कि मैदानी भाग से निकलती है। कौन सी, गोमती नदी। कहाँ निकलती है, फुलहर झील से। वही बात कर ले भिजवान झील। भिजवान झील दोस्तों यहाँ से सई नदी का उद्गम होता है। हरदोई में भिजवान झील है, यहाँ से सई नदी निकलती है। और याद रखेगा साई नदी दोस्तों गोमती की सहायक नदी है। ठीक है, साई नदी किनारे दोस्तों हमारी रायबरेली भी स्थित है। और दोस्तों आपका प्रतापगढ़ पूछा जाता है, प्रतापगढ़ कहाँ है, किस नदी किनारे, साई नदी किनारे। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दोस्तों कीथम झील। कीथम झील कहाँ है, आगरा में है। इसको हम सूर सरोवर झील भी कहते हैं, आपको पता है। इसे सूर सरोवर पक्षी विहार भी घोषित किया गया और ये उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल में भी शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कीथम झील पूछ ले या सूर सरोवर पूछ ले। ठीक है, चलिए अगला है कोल्लेरू झील दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। यहाँ दोस्तों दो नदियों के डेल्टा से बना हुआ, ठीक, गोदावरी और कृष्णा की डेल्टा से बना हुआ कोल्लेरू झील है, आंध्र प्रदेश में। ये आरआरबी एएलपी यानी लोको पायलट के एग्जाम में पूछा गया। अगला है भूसी झील, ये महाराष्ट्र में, एसएससी एमटीएस 2021 से पूछा गया। और तसोमगो झील सिक्किम में है, ये आपका आरबी एनटीपीसी में पूछा गया। उसके अलावा हुसैन सागर झील दोस्तों तेलंगाना में है। ठीक है, तो सारी झीलें आप देख चुके दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे पेंगोंग झील कहाँ है, ये दोस्तों आपका लद्दाख में है। बुलर झील इंपॉर्टेंट है, ये आपका सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक, डल झील, ये सभी कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। आपको दोस्तों देख सकते हैं रेणुका झील सबसे छोटी दोस्तों रामसर स्थल कहाँ है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। वहीं दोस्तों बात करते हैं कि नैनी झील, रूपकुंड झील, सातताल झील, भीमताल झील दोस्तों उत्तराखंड में पड़ जाएगा। इसके अलावा है ना सोगमो झील दोस्तों, ये आपका सिक्किम में है। ठीक, और यहीं पे दोस्तों आएंगे तो ये मणिपुर में दोस्तों लोकटक झील मिल जाएगा, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। और यहीं पर दोस्तों एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है। वहीं चिल्का झील मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कहाँ पर पड़ जाएगा, आपका उड़ीसा में। ठीक है, चलिए उसके अलावा दोस्तों अगर हुसैन सागर झील पूछ ले, तेलंगाना हो जाएगा, उस्मान झील। ठीक है, और दोस्तों ये आपको मिल जाएगा पुलिकट झील दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है, जहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। वहीं वेम्बनाड झील, जिस पर दोस्तों सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग भी स्थित है, केरल में स्थित है, आपका मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके देख सकते हैं। और लोनार झील दोस्तों, आपको पता है एकमात्र दोस्तों किसी आकाशीय पिंड से जरिए निर्मित हुआ। ठीक है, देवर झील दोस्तों देख सकते हैं, ये क्या दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी झील दोस्तों देवर झील है। और सबसे खारे पानी झील कौन सी, पुष्कर, ये आपका सांभर झील है। ठीक है, तो ये सारी झील दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर अच्छी लगी वीडियो दोस्तों तो बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और जाइए दोस्तों हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे दोस्तों ये स्टैटिक जीके की ई बुक है, इसे आप परचेस कर सकते हैं। यूपी पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मात्र दोस्तों 50 रुपये में इतने सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके पूरा फिनिश हो जाएगा बहुत ही शानदार तरीके से। कैसे ले सकते हो दोस्तों, तो आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके वहाँ से परचेस कर लीजिए दोस्तों, या इस नंबर पर आप 50 रुपये पे करके गूगल पे, फ़ोन पे करके यहाँ से स्क्रीनशॉट दे करके दोस्तों इसी व्हाट्सअप पे, ओनली व्हाट्सअप दोस्तों करके आप ये प्राप्त कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।